हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो कैसे चल रही है आप लोगों की तैयारी? अभी एग्ज़ाम के बारे में सुन के, गेट का पेपर आने वाला है, सभी उत्साहित हो गए होंगे, सभी जो उसके साथ में अपनी किताबों को संभाल रहे होंगे, नोट्स बना रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, वीडियो चेकआउट कर रहे होंगे। पॉजिटिव एनर्जी उनके अंदर आ चुकी होगी। थोड़ा बहुत नर्वसनेस भी आ सकता है, पर मैं ये नहीं कहूँगी कि ये गलत है, ये सही है। थोड़ा बहुत इंसान को नर्वस होना भी चाहिए। अगर वो नर्वस नहीं होगा तो वो अपनी मंजिल तक कैसे पहुँच पाएगा? उसे डर होना भी ज़रूरी है। पर मैं ये नहीं कहूँगी बहुत ज़्यादा डर जाएं आप, बिल्कुल भी ना डरें और आप अपने हिसाब से चलने की कोशिश करें। हाँ, आप एक टीचर को ज़रूर फॉलो कर सकते हैं, मेंटर मान सकते हैं उनको, पर ये ज़रूरी नहीं है कि आप मतलब 10 लोग हैं, 10 प्रकार की बातें बोल रहे हैं, आप 10 की 10 फॉलो करें, बिल्कुल भी मत करें। अपने हिसाब से चले। हर इंसान अपने आप में विशिष्ट होता है, अलग होता है। ये हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं कि अलग अलग प्रकार के बालक होते हैं। तो उसी तरीके से हम अलग अलग प्रकार के स्टूडेंट हैं। कोई सब्जेक्ट हमें बहुत ईजी समझ में आता है, कोई एकदम हार्ड लगता है, तो उसको उसी प्रकार से लेने की कोशिश करें। दूसरों की बातों में थोड़ा कम ध्यान दें, खुद पर ज़्यादा फोकस करें, खुद की कमियों को ज़्यादा देखें। आपको क्या नहीं आता है वो खुद ज़्यादा समझने की कोशिश करें। देखो, हम जब खुद कुछ चीज़ें को करते हैं तो हमें ज़्यादा समझ में आती है और ज़्यादा अच्छी लगती है। हाँ, मैं ये मान सकती हूँ कि डिजिटल का ज़माना है, आप फ़ोन का सहारा ले सकते हैं, आप यूट्यूब का सहारा ले सकते हैं, आप यूट्यूब पर किसी टीचर की क्लासों को फॉलो कर सकते हैं। पर मैं ये नहीं कहूँगी पूरा ही आप उन पे डिपेंड हो जाए कि वो जितना मैटर कर रहे हैं बस उतना ही कर रहे हैं। आप अपना भी दिमाग चलाइए, इसमें खुद भी सर्च आउट कीजिए कि कौन सी बुक ज़्यादा अच्छी रहेगी, क्या मुझे पढ़ना चाहिए। PYQ चेक कीजिए, क्वेश्चन चेक कीजिए, अपने आप को चेक कीजिए कि आप कहाँ पर हैं, क्या करना है, क्या नहीं करना है। और एक ही बात कहूँगी, मतलब ज़्यादा कांटेक्ट मत रखिए जो भी आपको मिसगाइड करते हैं उनके साथ में, उनसे थोड़ी दूरी बना कर रखिए। और बात करते हैं कंसिस्टेंसी की, तो देखो, मैं लॉकडाउन के बाद में कंटिन्यू ही पढ़ाई कर रही हूँ। हाँ, ये ज़रूर है, ये नहीं कह रही कि रोज़ 8 घंटे की पढ़ाई कर रही हूँ, चाहे रोज़ 1 घंटे की ही सही, पर कंटिन्यू पढ़ाई लगी हुई है। तो यही कहूँगी कि आप भी कंटिन्यू पढ़िए। चाहे एक दिन में अगर आधा घंटा मिलता है तो आधा घंटा पढ़िए, 1 घंटा मिलता है तो 1 घंटा पढ़िए। किसी भी दिन को एकदम खाली मत जाने दीजिए। जो दिन खाली जाता है वो हमारे ऊपर बर्डन हो जाता है। और अगर मान लो किसी भी कारण, शारीरिक परेशानी की वजह से, तबीयत खराब होने की वजह से, या किसी भी वजह से अगर वो वक्त खाली भी जाता है, तो सोच के रखिए कि इस दिन ये वाली मूवी देखेंगे या ये एक्टिविटी करेंगे, ये थोड़ी सी बुक का काम है, ये ख़त्म कर लेंगे, सेटअप कर लेंगे इसको ऐसे। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आप उस दिन के लिए फ्री रखिए, ताकि उस दिन भी आप परेशान नहीं बैठे रहेंगे। आप ये नहीं सोचेंगे क्या करूँ क्या ना करूँ, आज का दिन तो बर्बाद हो गया, ये हो गया। तो वो थॉट हमारे दिमाग में ना आए, इसलिए उसका भी अलग से ये रखिए। मैं इसी तरीके से अपने टाइमिंग को, शेड्यूल को रखती हूँ, क्योंकि मुझे पता है मैं रेगुलरली महीने में 1 या 2 दिन ऐसा आएगा जिस दिन मैं पढ़ाई नहीं कर पाऊँगी, ना ही मेरा शरीर साथ देगा इसमें और ना ही मेरा दिमाग देगा। उस दिन के लिए मैं 2-3 दिन के लिए मैं अपने आप को अलग कार्य देती हूँ, अपने एंटरटेनमेंट का काम देती हूँ, अपने मूड को रिफ़्रेश करने के लिए काम देती हूँ, अपने स्किन पे काम करती हूँ। उस दिन मैं उसी दिन करती हूँ जिस दिन मैं बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं करती। उस दिन मैं सुबह उठती हूँ, पता है मुझे आज मुझसे पढ़ाई नहीं होगी, तो उस दिन मैं अपनी स्किन की केयर करती हूँ। आप चाहे फेस वॉश लगा सकते हैं, अपनी बॉडी की केयर कर सकते हैं, अच्छे से तैयार हो सकते हैं, फ़ोटो खिंचवा सकते हैं। और आपके जो भी चीज़ें हैं, मान लो मेरे कपड़े ज़्यादातर, मतलब मैं बहुत सिस्टमेटिक ढंग से नहीं अरेंज कर पाती हूँ, रोज़ नहीं कर पाती हूँ, तो मैं उन दिनों में उनको अरेंज कर देती हूँ। मेरी बुक्स हैं, ओल्ड नोट्स हैं, उनको मैं चेकआउट कर लेती हूँ, ठीक है। और कुछ मूवी है, कुछ स्पेशल खाने का मन होता है तो वो खाना बना लेती हूँ। मतलब बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। ये पढ़ाई का अगर मन नहीं होता तो ये नहीं मैं कह रही ज़बरदस्ती बैठ जाओ, कोशिश कर सकते हो आप 1-2 बार ज़बरदस्ती करने की अपने साथ में, पर वही बात है, मतलब जब दिल दिमाग दोनों ही साथ ना दे तो पढ़ाई में मज़ा नहीं आता है। जब दोनों ही साथ दे तो ही पढ़ने में मज़ा आता है। तो उस दिन आप अदर कार्य कर सकते हैं जो आप करना चाहते हैं, जो आप मिस कर रहे हैं। आप ये सोचते हैं यार मैं पहले वाली लाइफ में ये करता था, तो आप एक दिन के लिए वो
और कंसिस्टेंसी है वो एक दिन में नहीं आएगी, वो कंटिन्यू आप एक ही चीज़ को करते रहेंगे तो वो अपने आप आएगी। और आप एक दिन ऐसा मिस करेंगे कि आज ऐसा क्या है जो मैं नहीं कर रहा हूँ, अधूरापन सा फील होगा आपको, तो वो आदत बन जाएगी। आप कोशिश करिए रोज़ पढ़ने की, थोड़ा ही सही पर रोज़ पढ़ने की कोशिश कीजिए। सुबह जल्दी उठने की कोशिश कीजिए, रात को जल्दी सोने की कोशिश कीजिए। किताबों के साथ सुबह जब हम उठते हैं तो सबसे पहले किताबों को लेते हैं तो वो दिन हमारा सबसे बेस्ट दिन जाता है, ये मेरा मानना है। मेरे साथ ऐसा होता है, इसलिए मैं ये कह रही हूँ। तो आप किताबों के साथ में वक्त बिताने की कोशिश कीजिए। हो सकता है पहले पहले बुरा भी लगे, क्योंकि शुरुआत में चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं होती है हमारे लिए, हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं। देखो शुरू में जब हमने स्कूल जाना शुरू किया था, पहली क्लास से, नर्सरी से, तो ये ज़रूरी नहीं था कि वो हमें स्कूल का माहौल अच्छा लगा हो, बिल्कुल भी नहीं लगा था। हम रो कर गए थे, ज़बरदस्ती गए थे, घर वाले पकड़ के लेके गए थे हमें, पर उसके बाद और आज हमें वही दिन इतने याद आते हैं। तो यही बात हमारी पढ़ाई के साथ है। कोई किताब हो सकती है आज बुरी लगे, इतनी मोटी है कैसे पढ़ाई होगी ये लगे, पर आप उसको खोल के पढ़ने की शुरुआत करोगे तो आपको वो बहुत अच्छी लगेगी। देखो मुझे कुछ भी नहीं आता था, रियल में बताऊँ तो मैं बहुत जीरो थी, मुझे कुछ नहीं आता था। मैं पढ़ाई में इतना भी इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं हर वक्त पढ़ाई करूँ या पढ़ती रहूँ। मैं स्कूल टाइम में भी एवरेज ही थी, और मैं अदर एक्टिविटी में ज़्यादा इन्जॉय करती थी। 15 अगस्त 26 जनवरी कोई खेल कूद हो गया, कुछ और हो गया, उसमें मैं ज़्यादा मज़े करती थी, ज़्यादा इन्जॉय करती थी। और एग्ज़ाम टाइम में बस उतना ही पढ़ती थी जितना कि मैं नॉर्मली पढ़ा जाए, तो वही है, नॉर्मल स्टूडेंट थी। बट अब जब मैं पढ़ना मैंने शुरू किया तो मैंने सब कुछ धीरे धीरे ही सही पर सीख रही हूँ, और सब कुछ सीखने की कोशिश कर रही हूँ। राजस्थान का जीके पढ़ पा रही हूँ, इंडिया का जीके सीख रही हूँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ रही हूँ, वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ रही हूँ, और इंडिया की ज्योग्राफी सब कुछ पढ़ रही हूँ। मैं एक जो मेरा दायरा होता है हमारा, हम मानते हैं, पढ़ते हैं, तो पहले उसमें आते हैं छोटे से सर्किल में, फिर उससे थोड़े और बड़े सर्किल में जाने की कोशिश करते हैं, फिर उससे और बड़े में जाएंगे, तो धीरे धीरे जो हमारे ज्ञान की है वो वृद्धि होगी। पहली क्लास में हम क ख ग सीख रहे थे, उसके बाद में हमने बार खड़ी सीखी, फिर शब्दों को मिलाकर शब्द बनाने सीखे, फिर वाक्य सीखे, और अब हम पूरी किताबें पढ़ते हैं। तो यही हमारी लाइफ का है कि आप सीखिए, रोज़ सीखिए, थोड़ा थोड़ा सीखिए, और धीरे धीरे इसको आप अगर बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे, तो ये बहुत बड़ा सागर बन जाएगा, और आपको भी पता नहीं चलेगा ये कैसे कब पॉसिबल हो गया। पर ये चीज़ें वक्त मांगती है, आपको वक्त देना होगा, चुटकियों में कुछ भी नहीं होगा। और लगातार बातें ऐसी होती है जिन्हें हमें अपने जीवन में पूरी तरीके से उतार लेना चाहिए। जैसे बूंद बूंद से घड़ा भरता है, हमारा सिलेबस भी ऐसा ही है। एक एक टॉपिक, एक एक पॉइंट को अगर हम क्लियर करते जाएंगे तो एक दिन पूरा सिलेबस कंठस्थ होगा, हमें अच्छे से याद होगा, हमारे दिमाग में कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो तभी होगा जब हम प्रतिदिन उस क्रिया को करेंगे, निरंतर उस चीज़ को करेंगे, एक ही चीज़ को। वो एक चीज़ और कहते हैं ना कि पत्थर पर भी अगर रस्सी को घिसा जाए तो एक दिन वो पत्थर को भी काट देती है। तो निरंतरता तो हर चीज़ में आपको लानी होगी, तभी आपको उस चीज़ में आनंद आएगा। तो ये अगर आप रेगुलर करोगे, अभ्यास करोगे, निरंतर पढ़ाई करोगे, तो आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। और ये जो मन बीच में पढ़ाई में से उठ जाता है या मन नहीं लग पाता है, तो ये इसी कारण होता है। मेरे साथ ये समस्याएं नहीं होती है, मतलब हाँ 1-2 दिन हो सकती है, महीने में 1-2 दिन हो सकती है, पर रेगुलर ऐसा नहीं होता है कि आज मेरा बिल्कुल ही मन नहीं करा। मेरा मन पढ़ाई करने के लिए बहुत करता है। तो ये बात है, निरंतरता लानी पड़ेगी आपको, आपके साथ ही। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।